चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे डेली और आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं हमारे साथ फ्रेंड्स। ठीक है कि हम देख सकते हैं कि आपकी जो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं डेली और सबके यहाँ पे जो रिएक्शंस है वो भी हम देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए और डेली आप प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम्स जो है वो नज़दीक है और टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, कुछ दिनों में आपके एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएंगे, तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और हम भी आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज का सेशन में कौन सा सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो आज का सब्जेक्ट है वो विज्ञान है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, उन बोतलों में जिनमें कुछ दवाई की गोलियाँ भरी होती हैं, दवाई का पाउडर होता है, एक छोटे पैकेट में सिलिका जेल भर कर रखा जाता है। इसका कारण है कि सिलिका जेल तो क्यों रखा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, नमी को सोख लेता है, जो बोतल में उपस्थित सभी गैसों को अवशोषित कर लेता है। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ये दवाई की गोलियां क्यों भरी होती हैं बताना है आपको। 76 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वे नमी को सोख लेते हैं। ठीक है, इसलिए उनको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए, कृत्रिम साबुन अधिक झाग देते हैं तो क्यों? तो ऑप्शन है यहाँ पे, सॉरी किस में देते हैं अधिक झाग? तो ऑप्शन है कठोर जल में, मृदु जल में, कठोर या मृदु जल दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, कृत्रिम साबुन अधिक झाग देते हैं किस जल में? तो सभी को फ्रेंड्स पता है इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कृत्रिम साबुन जो है वो कठोर मृदु दोनों ही जल में साबुन झाग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं तो ऑप्शन है यहाँ पे हिप्पोक्रेटस, लैमार्क, मेंडल या डार्विन। तो अगेन एक इजी आंसर क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर इसका हिप्पोक्रेटस हो जाएगा, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो किसने करते हैं? ऑप्शन से रेडियो बायोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान में, या ऑडियंटोलॉजी या टेटोलॉजी। तो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, जीव विकिरण का अध्ययन हम किस में करेंगे? रेडियो बायोलॉजी में करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो ऑप्शन है यहाँ पे, डार्विन एवं वेलिस ने, मेंडल एवं मॉर्गन ने, श्लाइडन एवं शॉन ने, या हक्सले ने। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड, आप देख सकते हो आज का सेशन है आपके बेसिक जो बायो के क्वेश्चंस आते हैं जो कॉमन है सभी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस पे बेस्ड है। ठीक है, बेस्ड है। तो ये क्वेश्चंस इजी भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इनको इजी सोच के सब बच्चे इनको ध्यान मतलब नहीं पढ़ते हैं या एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग ये मत सोचिए कि क्वेश्चन ईजी है तो हमें वो हमेशा याद रहेगा। चाहे क्वेश्चन ईजी हो या हार्ड हो, उससे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज़ आपको लाइफ टाइम तक याद नहीं रहेगी, चाहे कितनी परफेक्ट क्यों ना हो उस चीज़ में। ठीक है, इसलिए उसको रिकॉल करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्लाइडन एवं शॉन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने। ठीक है, सभी ने पढ़ा है ये स्लाइडन और शॉन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है जीवाणु, फफूंदी, विषाणु या अपघटक। तो सड़े गले पदार्थों का अपघटन कर देते हैं ये, जटिल से सरल में अपघटित कर देते हैं तो क्या कहलाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, अपघटक कहलाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए, शीत भंडार में भोजन को सामान्य कप बोर्ड की अपेक्षा अधिक समय तक रख सकते हैं क्योंकि निम्न ताप से प्लाज्मोलिसिस होता है, या कीटों द्वारा संक्रमण नहीं हो सकता, जीवाणुविन गुणन अधिक बढ़ जाता है, जीवाणुविन गुणन पूर्व रूप से रुका रहता है। तो बताइए फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग ऑप्शंस क्या हो जाएंगे। तो इसका आंसर सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन डेली लाइफ में हम इसको करते हैं यूज़। तो इससे क्या होगा, शीत भंडार में रखने से क्या होता है, तो जीवाणु जो गुणन होता है वो पूर्ण रूप से रुका रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 हमने अभी किया हुआ है। 83 देख लीजिए, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। तो उसके मुख से क्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन से अल्ट्रावायलेट किरणें, ध्वनि किरणें, अल्ट्रासोनिक किरणें या इंफ्रारेड किरणें। तो ये एक क्वेश्चन है फ्रेंड जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। वो ये अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रासोनिक में कंफ्यूज होते हैं। क्या करते हैं बच्चे, जो अल्ट्रावायलेट किरणें अगर उन्होंने देख लिया ऑप्शन में तो उसको वही टिक मारकर आ जाएंगे, लेकिन ये गलत आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आंसर अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं होंगी। चमगादड़ अल्ट्रावायलेट नहीं, अल्ट्रासोनिक किरणें उनसे निकलती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि चमगादड़ का जब नाम आता है तो आप अल्ट्रा वायलेट में टिक ना लगाए, ये अल्ट्रासोनिक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में अगर अल्ट्रासोनिक ना दिया हो, ठीक है, और ऑप्शन में दिया हो कि इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे, अल्ट्रा वायलेट दिख गया तो अल्ट्रा वायलेट को टिक लगा के आ जाओ। नहीं, अगर आपको ऑप्शन में अगर अल्ट्रासोनिक नहीं भी दिख रहा है तो भी आपको अल्ट्रा वायलेट में टिक नहीं लगाना है। अगर अल्ट्रासोनिक ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पे आप देखिए ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर दिखेगा जिसमें लिखा होगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं को टिक लगाइए, लेकिन अल्ट्रा वायलेट को टिक मत लगाइए, अल्ट्रा वायलेट गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 को देख लीजिए। किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है तो कितना होता है? ऑप्शन है 80/170 मिमी पारे का, 80/120 मिमी पारे का, या 70/140 मिमी पारे का, या 120/80 मिमी पारे का। बताइए 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, 120/80 हो जाएगा कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप, ब्लड क्या बोलते हैं उसको, ब्लड प्रेशर। 85 क्वेश्चन नंबर, वृक्क जब काम करना बंद कर देते हैं तो मनुष्य के रक्त में से विषाक्त तत्वों को पृथक किया जाता है, तो किस विधि के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? बताइए। ऑप्शंस है फ्रेंड्स यहाँ पे, ऑप्शंस है डायलिसिस द्वारा, बायोप्सी द्वारा, एंजियोग्राफी द्वारा, या अल्ट्रासाउंड द्वारा। तो बताइए, जहाँ भी कई लोग कंफ्यूज होंगे अल्ट्रासाउंड सोच लेंगे, तो फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड का यूज़ नहीं करते हैं। अल्ट्रासाउंड का यूज़ आप कब करेंगे? जब आपको अल्ट्रासाउंड का यूज़ तब किया जाता है फ्रेंड्स जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का हम जांच करना चाहते हैं, तब वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस का प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 लिख लीजिए, कैंसर संबंधित है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से, बड़े ट्यूमर से, ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से, या घावों के सड़ जाने से। तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आज बहुत ही इजी क्वेश्चन के पैटर्न है, लेकिन कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं और रॉन्ग आंसर को टिक लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तब इससे आप समझ सकते हैं कि आंसर इजी भी क्यों ना हो, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप आंसर को, आप क्वेश्चन को भूल सकते हैं, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप डेली यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इजी मीडियम हर लेवल पे आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, बस आप पढ़िए, डेली क्लास अटेंड कीजिए, फिर आपकी तैयारी कैसे होती है फिर आप देखिएगा उसको, ठीक है, वो आपको रिजल्ट में आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कैंसर है, अगेन कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑप्शन है फ्रेंड्स तपेदिक, पीलिया, ल्यूकेमिया, या हीमोफीलिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कैंसर से रिलेटेड है, बताना है आपको। तो तपेदिक को आप सभी जानते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस का कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है। पीलिया जॉन्डिस को कहते हैं, जॉन्डिस का भी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है कैंसर से। हीमोफीलिया आप सभी जानते हैं, ऐसा एक डिजीज़ है जिसमें आपका खून बहता है तो जल्दी वो मतलब कि खून बहना बंद नहीं होता, ठीक है, ब्लड रिलेटेड बीमारी है हीमोफीलिया, ठीक है। इसमें खून का थक्का नहीं जम पाता जल्दी हीमोफीलिया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर, ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया में क्या होता है? ब्लड कैंसर कहते हैं ल्यूकेमिया को। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अनियंत्रित वृद्धि करते हैं। जब हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स की संख्या अधिक हो जाती है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या, तो उस कंडीशन को ल्यूकेमिया कहते हैं या ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है। अब ल्यूकेमिया क्यों कहते हैं आप पूछेंगे, तो फ्रेंड्स जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और ल्यूकेमिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स की संख्या अधिक हो रही है, तो ल्यूकोसाइट की संख्या अधिक हो रही है तो ल्यूकेमिया कह दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। तो ऑप्शन है डायलाइजर, पेसमेकर, सीटी स्कैन, या जनरेटर। तो यहाँ पे भी कई लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, लेकिन फिर भी कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पे कंटिन्यू क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, बोलने वाली बात है, बाएं हाथ का खेल है। पढ़ने वाले के लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, ये ऑप्शन
बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। पेस मेकर जो है वो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऐसे नोट किया जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए। जयपुरी पैर बना होता है। अब जयपुरी पैर बना होता है ये आपने पहली बार सुना होगा। ऑप्शन है यहाँ पे रबड़ व लोहे से, रबड़ व एल्यूमिनियम से, लोहे व एल्यूमिनियम का या शुद्ध लोहे का। बताइए फ्रेंड्स, ये जयपुरी पैर बना होता है, ये आपने बुक में पढ़ा हुआ होगा, खैर आप लोगों को ध्यान नहीं होगा इसके बारे में। तो आंसर हो जाएगा रबड़ व एल्यूमिनियम का बना होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए। वृक्क के कार्य को करने वाली कृत्रिम मशीन है। तो ऑप्शन है यहाँ पे एनालाइजर, डायलाइजर, पेसमेकर या ऑक्सीजनरेटर। तो वृक्क के कार्य को करने वाली जो कृत्रिम मशीन है उससे आप क्या कहेंगे? तो पेसमेकर हमने पढ़ा हुआ है, अभी ये जो हार्ट से रिलेटेड है, तो पेसमेकर तो नहीं होने से रहा। तो 91 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डायलाइजर हो जाएगा, ठीक है। डायलिसिस करते हैं ना हम किडनी का, तो डायलाइजर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो ऑप्शन है सिटी स्कैन, NMR या कैट स्कैनिंग या PT स्कैनिंग। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, NMR होगा, ठीक है। ये NMR नहीं है फ्रेंड्स, MMR है यहाँ पे, ठीक है। M हो जाएगा, ये N नहीं होगा, MMR होता है। क्वेश्चन 93 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 ध्वनि तरंगों पर आधारित है। तो ऑप्शन है सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, PT स्कैनिंग या MMR यहाँ होगा, अगेन MMR होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ध्वनि तरंगों पर आधारित क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड है, ध्वनि तरंगों पर आधारित होता है। 94 का बी। 95 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन का फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे पैदा करने के काम आते हैं। तो ऑप्शन है लेड सल्फेट, लेड एसिटेट, लेड जिरकोनेट या लेड नाइट्रेट। बताइए फ्रेंड्स क्या उत्पन्न करने के काम आता है ये जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं? तो 95 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लेड जिरकोनेट उत्पन्न करने के काम आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। और कंटिन्यू आप हमारे साथ यहाँ प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और यहाँ पे जो भी नए स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं हमारे साथ आज, वो जाइए हमारे जो पुराने सेशंस हैं उनको अटेंड कीजिए, ठीक है। सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेहनत कीजिए। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद फ्रेंड्स।